हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ आज फिर एक नई वीडियो लेकर। मेरे लास्ट वीडियोस को आपका बहुत अटेंशन मिल रहा है। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ नया सब्जेक्ट लेकर आऊँ। दैट्स वाई आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। टेलीफोन कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड वोकेबलरी यानी कि शब्दकोश के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें पता है लेकिन हमें उनका कहाँ यूज़ करना ये नहीं पता होता, तो वो मैं आपको बताऊंगी आज अपने वीडियो में। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़ जाइए। ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, और नहीं किया है तो कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला वर्ड है डेड। हम कई बार कहते हैं कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, उसे इंग्लिश में कहते हैं फ़ोन का डेड होना। सेंटेंस में आपको बताऊंगी, जैसे अगर हम कह रहे कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे बात कर रहा था और फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम सो सॉरी माई फ़ोन वेंट डेड। आई एम सो सॉरी माई फ़ोन वेंट डेड। और हमारा अगला वर्ड है इंगेज्ड। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। हम कभी किसी को फ़ोन करते हैं और फ़ोन व्यस्त आता है, बिज़ी आता है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं इंगेज्ड होना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी से कहेंगे कि जब भी मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ तो हमेशा व्यस्त होते हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे व्हेन एवर आई कॉल यू योर फ़ोन इज़ ऑलवेज इंगेज्ड। इस तरीके से आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो हमारा अगला वर्ड जो है वो है रन आउट ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब होता है बैलेंस ख़त्म हो जाना, ज़ीरो हो जाना, नो बैलेंस हो जाना। कभी कभी हमारे फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो जाता है, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं रन आउट ऑफ क्रेडिट। सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे जैसे मेरे फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो गया है, मैं रिचार्ज करके फ़ोन करूँगी। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे माई फ़ोन इज़ रन आउट ऑफ क्रेडिट, आई विल कॉल यू आफ्टर रिचार्ज। तो इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे। अगला वर्ड है कॉल फॉर समवन, यानी किसी के लिए कॉल करना या किसी के लिए कॉल करवाना। फोर वर्ड आ रहा है, फोर का मतलब होता है के लिए। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? जैसे मैं कहूँ कि तुम मेरे लिए ऑफिस में 3 बजे फ़ोन करना, तो मैं इसे इंग्लिश में कहूँगी कॉल फॉर मी 3 o'clock एट ऑफिस। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, और वो है ब्रेकअप। यहाँ पर ब्रेकअप का मतलब लड़का और लड़की के बीच वाला ब्रेकअप नहीं है। इट मीन्स कि आवाज़ कट कट कर या रुक रुक कर आना। जब किसी से बात करते हैं आवाज़ कट कर आती है तो उसे ब्रेकअप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सेंटेंस बना लेते हैं जैसे कि फिर से बोलिए, आपकी आवाज़ कट कट कर आ रही है, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? प्लीज़ रिपीट, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। इस तरीके से हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे कि आवाज़ कट कट कर आ रही है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कट ऑफ या डिस्कनेक्ट हो जाना। जब फ़ोन अचानक से कट जाता है तो हम उसे कट ऑफ या डिस्कनेक्ट कहते हैं। इसके लिए भी हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हिंदी में मैं कहूँ कि मेरा फ़ोन बंद हो गया था इसलिए अचानक फ़ोन कट गया, तो उसे मैं इंग्लिश में कैसे बनाऊँगी, या आप किसी से कैसे कहेंगे उसे इंग्लिश में? आप कहेंगे माई फ़ोन वेंट डेड, दैट्स वाई द कॉल डिस्कनेक्टेड या कट ऑफ। ठीक है। अगला सेंटेंस हम लेंगे कॉल बैक। कॉल बैक को रिटर्निंग अ कॉल भी कहते हैं। जब आप किसी से बात नहीं कर पाते और कहते हैं मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, उसको कॉल बैक करना भी कहते हैं। और कभी आपको कोई फ़ोन करे और आप फ़ोन उठाना मिस कर दें, तब आप जब उसे रिटर्न में कॉल करते हैं उसे रिटर्निंग अ कॉल कहते हैं। सेंटेंस हम बनाएंगे जैसे मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, आई विल कॉल यू बैक। बहुत ही ईजी सेंटेंस है। और रिटर्निंग अ कॉल के लिए हम सेंटेंस बनाएंगे तुमने फ़ोन करने में बहुत समय लगा दिया, यू took a lot time to returning a call. That's very easy sentences to understand. तो हमारा अगला सेंटेंस है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है किसी से बात करने की कोशिश करना या किसी से बात करने की कोशिश करने पर उससे बात हो जाना। इसको मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। कई बार हम ऐसा कहते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज ट्राइंग टू गेट थ्रू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई वॉज ट्राइंग टू गेट थ्रू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा पुट थ्रो। पुट थ्रो
का मतलब ये होता है कि हम किसी के थ्रू किसी और से बात करें, हमें किसी के वाया किसी से बात करनी है। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया कि राम क्या तुम मेरी बात सीता से करवा सकते हो। यहाँ हम राम के थ्रू सीता से बात करने की बात कर रहे हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे राम कैन यू पुट मी थ्रू सीता। राम कैन यू पुट मी थ्रू सीता। यहाँ आप किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको बात करनी है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हैंग ऑन करना या होल्ड ऑन करना। इसका मतलब होता है वेट करना, रुकना। इसका सेंटेंस हम पुट थ्रू के आंसर में बना सकते हैं। जैसे हमें सीता से बात करनी है तो मैं जवाब दूंगी ज़रा रुको, मैं तुम्हारी बात सीता से करवाता हूँ या करवाती हूँ। तो यहाँ हम सेंटेंस बनाएंगे हैंग ऑन, होल्ड ऑन, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल जस्ट पुट यू थ्रू सीता। तो इस तरीके से हम पुट थ्रू और होल्ड ऑन का यूज साथ में करके अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। सो हमारा अगला सेंटेंस है स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब होता है ज़ोर से बोलना। कभी कभी हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं, उनकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आती या हमारी आवाज़ उन्हें क्लियर नहीं आती, तो हम कहते हैं ज़ोर से बोलो, तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्पीक अप यू आर नॉट ऑडिबल, या स्पीक अप यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की टेलीफोन कॉन्वर्सेशन को आपको इंग्लिश में बोलना सिखाने की। होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी और भी लिंक्स दी गई है बाकी वीडियोज़ की, उन पर जाकर क्लिक कीजिए। मैं नई वीडियो लेकर बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।